सबसे पहले बात करते हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की, क्योंकि यहां होने वाले हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे। एक बार फिर से यहां एक हादसा सामने आया जिसमें गुलाबपुरा के युवक सोनू तेली की मौत हो गई है। इस घटना के विरोध में करीब 6 घंटे तक जिला अस्पताल के मोर्चरी के बाहर विरोध प्रदर्शन होता रहा। ये रिपोर्ट देखिए। इस हादसे को लेकर आरोप है कि यह हिंदुस्तान जिंक प्रशासन की लापरवाही की वजह से हुआ है, जिस वजह से पत्नी विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए। राष्ट्रीय मजदूर परिषद के जिलाध्यक्ष ने मुआवजे की मांग की है। ये हिंदुस्तान जिंक के जितने भी अफसर लोग बैठे हुए हैं उनकी घोर लापरवाही है और कंपनी के डायरेक्टर की भी घोर लापरवाही है कि इतनी बड़ी कंपनी का मालिक वो कंपनी में आके कभी नहीं देखता है। आए दिन ये मजदूर वहाँ पे मरते जा रहे हैं और बच्चे अनाथ होते जा रही हैं और औरतें विधवा होती जा रही है। ऐसी कंपनियों को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो मुआवजा देके और ऐसे परिवारों को ढाढ़स बधाते हैं खाली। और मैं तो ऐसी कंपनी से और राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से ये मांग करता हूँ और राष्ट्रीय मजदूर परिषद ये मांग करती है कि ऐसी कंपनियों की लापरवाही बंद की जाए और उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। और जो जो उनको सुरक्षा उपकरण की जरूरत है, आज अगर इनको सोनू जी के अगर सुरक्षा उपकरण बराबर होते तो आज ये हादसा बच सकता था, परंतु जिस जगह पे उनको ड्यूटी पे लगाया उस जगह बिल्कुल डेड पॉइंट है। तेली समाज के मनमोहन मुदालिया ने कहा कि यह हादसा प्रबंधन की घोर लापरवाही और शिथिलता की वजह से हुआ और हमारे एक साथी की मौत हो गई। हम इसके लिए जिंक प्रबंधन का पुरजोर विरोध करते हैं। जिंक प्रबंधन जो मुआवजे का दिलासा दे रहा है वो कोई स्थायी समाधान नहीं है। सरकार को भी कठोर कदम उठाने चाहिए जिससे ऐसे हादसों पर विराम लग सके। हिंदुस्तान जिंक में जो हादसा हुआ वो वहाँ के प्रबंधन की घोर लापरवाही एवं शिथिलता के कारण आज हमारे युवा साथी, समाज के बंधु उसको जान गंवानी पड़ी। हम लोग इसके लिए प्रबंधन का पुरजोर विरोध करते हैं एवं राज्य सरकार, केंद्र सरकार, इससे भी हम उम्मीद करते हैं कि भाई इस प्रबंधन के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। अभी ये दिलासा दे रही है मुआवजे का, लेकिन ये मुआवजा स्थायी हल नहीं है इस समस्या का। कम से कम सरकार ऐसे कठोर कदम उठावे और प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, यही मैं उम्मीद करता हूं। अखिल भारतीय तेली महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश तेली ने कहा कि हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जितने भी माइंस चल रही हैं उनका निरीक्षण किया जाए और वहां सुरक्षा व्यवस्था करवाई जाए। माइंस वालों को श्रमिकों की नहीं, अपने मुनाफे की परवाह होती है। जिंक हमेशा श्रमिकों को जबरन ऐसे कामों पर बिना सुरक्षा के भेज देता है जहां उनकी जान का जोखिम है। उनकी मृत्यु का कारण अगुचा माइंस की लापरवाही, जो उनका प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, उनकी लापरवाही की वजह से एक्सीडेंटल उनकी मृत्यु हुई है। और हमारी एक मांग ये भी है प्रशासन से कि जितनी भी माइंसें चल रही हैं इन सब माइंसों का निरीक्षण किया जाए, क्योंकि आए दिन हादसे हो रहे हैं और इन हादसों को तभी रोका जा सकता है जब इनके लिए उचित सुरक्षा के उपाय नियत किए जाए, मापदंड तय किए जाए। क्योंकि माइंस वाले कोई मापदंड तय नहीं करते हैं, आनन फानन में अवैध रूप से माइनिंग करते हैं। इनको ज़्यादा से ज़्यादा खनन करना होता है और ज़्यादा से ज़्यादा खनन के कारण ये दुर्घटनाएं हो रही है। इस हादसे में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण कमी रही अगुचा माइंस के जो TCL कंपनी है उनके प्रबंधन की कमी रही। उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जो आदमी 5 दिन से इनको लगातार कह रहा था कि डेथ पॉइंट है, मुझे यहाँ पर कार्य पर नहीं लगाया जाए, परंतु जबरन उसे कार्य पर लगाया गया। लेकिन कोविड की वजह से बेचारा क्या करे, आदमी मजबूरी में उसे काम करना पड़ता है पेट के लिए। राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकारी जिलाध्यक्ष गोपाल तेली ने कहा कि जिंक प्रबंधन ने हादसे के बाद भी उसके परिजनों को सूचित नहीं किया और उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया। जिंक में लापरवाही का घोर आलम है। और अगुचा माइंस में जो हादसा हुआ है, हमारे तेली समाज के युवा के साथ में वहाँ पर काम करते थे वो, और रात को 2-3 दिन से वो वही काम कर रहे थे लगातार, और रात को वहाँ पे कुछ घटना हुई है, उससे उनकी मृत्यु हो गई है। मृत्यु होने के बाद में उनके परिवार वालों को भी सूचित नहीं किया गया और गाड़ी में डाल के यहाँ महात्मा गांधी अस्पताल में ले आए पीछे, और उनको बोल दिया भी कोई आदमी एक्सीडेंट हो गया हो और वो बीमार है और आपको यहाँ भिलवाड़ा बुला रहे हैं। तो ऐसा भिलवाड़ा कुछ नहीं बुलाया और सब आदमी को यहाँ ला के इकट्ठा किया। उसके बाद में उन्होंने कहा भी हमारे तो 1 महीना हुआ काम करते हुए ये आदमी। लापरवाही तो बहुत ज़्यादा है उसमें, कंपनी में कोई देख रेख नहीं होती मजदूरों की, और जो भी है मतलब अंदर बहुत हालत ख़राब है मजदूरों की। तो अपन तो ये चाहते हैं कि भाई मजदूर को सुरक्षा मिले, अंदर कोई भी कमी हो अंदर तो उसको कंपनी की तरफ से पूरी की जाए और जो व्यक्ति मरा उसको मुआवजा दिलाया जाए कंपनी की तरफ से। हिंदुस्तान जिंक में लगातार हो रहे हादसों से एक बात तय है कि जिंक प्रबंधन मिट्टी में दफन बेशकीमती धातु के उत्खनन श्रमिकों की हो रही हादसों में मौत को भी नजरअंदाज कर रहा है। जिंक में 90 दिनों के भीतर यह हादसे में तीसरे श्रमिक की मौत है। अब देखना होगा कि जिंक प्रबंधन इसे गंभीरता से कब लेता है। नवीन जोशी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, भीलवाड़ा।